बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी देगी चना पुलाव। बहुत मज़े का, टेस्टी और तीखा सा ये चना पुलाव आपका बन के देगी तैयार होगा। तो चलते हैं जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसमें मैंने चने लिए हैं। चने जो हैं वो मैंने बॉईल कर लिए हैं। 4-5 घंटों के लिए मैंने इन्हें भिगो दिया था। 250 ग्राम जो है वो चने हैं और 250 ग्राम ही चावल है। चने और चावलों का जो मेजरमेंट है वो एक ही है। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे जी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है वो 1/4 कप है। 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल है। तो गरम होने देंगे। फिर इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड करेंगे, लार्ज साइज़ का था, और इसको मैंने इस तरह उसके साथ स्लाइसर के साथ उसको कट कर लिया है। बिल्कुल आपने इसे रफली जो है वो कट कर लेना है। फ्राई करेंगे इसे। प्याज जो है वो आपने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह का इसका कलर आए तो आपने इसे बाहर निकाल लेना है। इस तरह के जब ब्राउन हो जाएंगे तो आपने इन्हें बाहर निकाल लेना है और स्टोव जो है वो ऑफ़ कर देना है। बस जो प्याज है हमारे फ्राई हो गए हैं, इन्हें साइड पे रख देंगे। स्टोव जो है वो मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसके अंदर 2 टमाटर डालेंगे। उसके बाद जी इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। 2-3 सब्ज़ मिर्चें कट कर लें। अदरक का एक पीस है वो कट कर लिया है। और इसमें आलू बुखारा और इमली मैंने 4-5 पीसेस आलू बुखारे के और एक इमली डाल दी है पीस। और यहाँ पे 4-5 मिर्चें लेके इनको मैंने क्रश कर लिया है। इसमें तीखापन आएगा, लाल मिर्चें हम यूज़ नहीं करेंगे। ये सौंफ पाउडर है, ये सफ़ेद ज़ीरा है भुना कुटा। उसके बाद जी इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक जो है वो थोड़ा सा तीखा ही होना चाहिए चावलों में, तो नमक जो है 1 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 चम्मच। फिर कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें काली मिर्चें, लौंग, सब्ज़ इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता। इसके बाद जी इसमें आधा कप जो है दही ऐड कर देंगे। कोशिश करें कि आपका जो दही है ना वो खट्टा ना हो। आधा कप दही डालेंगे। उसके बाद इसमें एक लेमन डाल देंगे कट करके। मेरे पास लेमन फ्रीज़ था, आपके पास फ्रेश हो तो वो आप ऐड कर दीजिएगा। अब चूल्हे को जो है वो ऑन कर लेंगे और इसकी भुनाई वगैरह कर लेंगे अच्छी तरह। यहाँ पे आपने इसे भून लेना है। बस जी यहाँ पे इन्हें भून लेंगे। अच्छी तरह यहाँ पे इसकी बुनाई वगैरह कर लेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसमें मैं धनिया पाउडर डालना भूल गई थी, तो 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर देना है। उसके बाद जी इसको भून लेंगे मज़ीद और फिर डाल देंगे इसमें चने। चने जो हैं वो मैंने 80% जो है वो कुक कर लिए थे। 20% जो है वो चावलों में कुक हो जाएंगे। वो भी आपने इसमें ऐड करके और लिड लगा के आपने इन्हें 5-10 मिनट के लिए ना बिल्कुल स्लो आंच पे छोड़ देना है कि ये गल जाए, इनमें जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी निकल जाए। अब यहाँ पे मज़ीद भुनाई कर लेंगे इसकी। टमाटर जो हैं वो इसी तरह खड़े खड़े रहे, इसमें अच्छे लगेंगे। एक खूबसूरत सा कलर आएगा इनके अंदर। चने देख लेते हैं, हमारे जो चने हैं वो बिल्कुल गल गए हैं। अब इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो है वो चावलों के हिसाब से हमने ऐड करना है। समझे 2 गिलास पानी है तो चावल है तो 4 गिलास इसमें पानी जाएगा। चावल जो हैं वो अपनी पसंद के आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कायनात यूज़ किए हैं। पानी को बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। मिक्स करें इसे।
फ़ौरन आपने इसमें चम्मच हिला देना है कि चावल जो हैं वो गुठलियाँ ना बन जाएं। अक्सर होता है कि चावल डाल के हम भूल जाते हैं तो वो गुठलियाँ भी बनने का ख़तरा होता है, अल्लाह ना करे। तो नमक भी आपने चेक कर लेना है। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें नमक थोड़ा सा और ऐड कर दिया था। पानी जो है वो थोड़ा सा खारा होना चाहिए। यहाँ वो लोग हाज़िरी लगाएं जो पहली दफ़ा ही नमक चेक करते हैं और उन्हें पता चल जाता है। तो बस जी ढक दिया था मैंने इसको कि पानी इसका जो है वो खुश्क हो जाए। चम्मच आपने बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, चम्मच बार बार हिलाने से क्या होता है कि चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। पानी खुश्क होने का वेट कर लेंगे, पानी खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी रहने देना है। अगर बिल्कुल ही हम पानी खुश्क कर देते हैं ना तो वो फिर पैंदे के साथ लग जाता है। हरा धनिया ऊपर डालेंगे और प्याज जो फ्राई करके हमने रखा हुआ है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे। हमेशा कोशिश किया करें कि तवा लगा के दम लगाया करें। इससे क्या होता है चावल जो हैं वो हमारे बर्तन के साथ नहीं लगते, चिपकते, वरना जो चावल हैं वो नीचे लग जाते हैं। या नॉन स्टिक है तो उसमें नीचे जो है वो एक तह सी बहुत ज़्यादा ऐसे करके लग जाती है। वो नीचे लगते तो नहीं है, ऐसे चावल जल जाते हैं। तवा लगाने से क्या होता है कि ये बच जाते हैं। यहाँ पे मैंने इनको 20 से 25 मिनट के लिए स्लो आंच पे दम लगा देना है। यहाँ पे देखिए 20-25 मिनट हो गए थे। तो दम हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत राइस बन के तैयार हैं, अलग अलग दाना। ये क्योंकि कैमरे की भी थोड़ा सा मसला होता है, रियल में माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत, बहुत लंबे और बहुत प्यारे बने थे। रोशनी में मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखें जी, ये है फाइनल लुक। तो बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे, ज़रूर बनाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।